हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिस बात का आपको काफी टाइम से इंतजार था, तो फाइनली नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है। यूपीएससी ईओ एग्जामिनेशन एंड एपीएफसी एग्जामिनेशन दोनों की ही कंबाइंड रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर हमारे सामने है। और इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स वन बाय वन जो आप लोग जानना चाहते हैं वो एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। तो जो नोटिफिकेशन डिटेल है इसमें वैकेंसी नंबर जो है 23025101725, यहाँ पर 418 वैकेंसीज, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 418 वैकेंसीज निकाली गई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ईओ। ठीक है, तो आप लोगों को ये नंबर ध्यान रखना है। जिनमें एससी कैटेगरी की जो पोस्ट है 57 है, एसटी कैटेगरी की 28 वैकेंसीज हैं, ओबीसी कैटेगरी की 78 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 51 वैकेंसीज हैं और अनरिजर्व कैटेगरी की 204 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों, एक बहुत खुशी की बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि सिलेबस अनचेंज्ड है दोनों एग्जामिनेशन का। जो ईओ होगा 2021 का सिलेबस था वही सिलेबस आपको अभी भी देखने को मिलेगा। सिमिलरली जो एपीएफसी एग्जाम का सिलेबस था 2015 एग्जामिनेशन का, सेम सिलेबस आपको इस बार भी देखने को मिल रहा है। तो एक खुशखबरी आपको पहले ही दे दूं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। एक बार थम्स अप कर देना चैट बॉक्स पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो 418 वैकेंसीज निकाली गई हैं उनमें जो पर्सन विद फिजिकली हैंडीकैप्ड डिसेबिलिटी है उनके लिए क्या क्राइटेरिया है वो सारा डिटेल में बताया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये ग्रुप बी पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इसके साथ साथ जो लेवल 8 है एज पर दी 7th पे कमीशन मैट्रिक्स, तो यहाँ पर लेवल 8 का मतलब क्या है कि जैसे जैसे लेवल बढ़ते हैं आपकी पोजीशन की क्वालिटी बढ़ती है, तो आप लोग यहाँ पर अपने आप को लेवल 8 पे पाएंगे, विच इज क्वाइट अ गुड पोस्ट। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को जो भी डाउट होंगे सारे मैं रिजॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 30 इयर्स इज द एज लिमिट। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को मैं दिख रहा हूं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, लेट मी चेक। तो एज लिमिट जो है वो 30 इयर्स है, मतलब अगर आप लोगों की अभी तक एज 30 नहीं हुई है तो आप इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। और जो कट ऑफ डेट है टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन वो है 17 मार्च 2023। याद रखिए कि अगर 17 मार्च 2023 को आप 30 साल के हो चुके हैं तो आप लोग इस फॉर्म ईओ एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 30 साल के नहीं हुए हैं तो आप ईओ एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनुभव, इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में हमें एग्जाम डेट के बारे में नहीं पता लग रहा है। यूपीएससी ने साफ साफ लिखा है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी, कि एग्जाम डेट जो है वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में अनाउंस होंगी। और ये भी उन्होंने बोला कि डिफरेंट डेट्स होंगी क्योंकि रिक्रूटमेंट टेस्ट दो हैं, ईओ का अलग टेस्ट है और एपीएफसी का अलग टेस्ट है। तो दोनों ही एग्जाम्स की जो डेट है वो ड्यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप बीए बैकग्राउंड के हैं, आप बीकॉम बैकग्राउंड के हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड के क्यों ना हो, यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन अगर आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट है। प्रशांत, आपके सामने डिटेल नोटिफिकेशन है। दोस्तों, एक बार मुस्कुरा भी दीजिए डिटेल नोटिफिकेशन देखते हुए, क्योंकि बहुत इंतजार था, आप लोग काफी हमें गालियां भी देते थे, बट फाइनली जो हमने बात बोली आपको कि नोटिफिकेशन पक्का आएगी और जल्दी आएगी। और जिन बच्चों ने हमारी बात मानी शायद वो बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि प्रिपरेशन ऑलरेडी कर दी थी। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक हमारी बात नहीं मानी थी तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तो पढ़ाई शुरू कर दो यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो भी मेंशन करी गई है। सॉरी, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन नहीं करी गई है फॉर द पोस्ट ऑफ ईओ। अगेन एक स्माइल वाली बात बनती है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ईओ के एग्जाम में यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है, सिर्फ एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो मेंशन करी गई है। और दोस्तों, उसके बाद आपको ड्यूटीज बताई गई हैं। तो पिछली बार जब ईओ एग्जाम निकला था 2021 में तब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन थी, लेकिन इस बार आप लोगों के लिए ईओ एग्जामिनेशन के लिए कोई भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है। फाइनल ईयर का बच्चा तभी फॉर्म फिल कर सकता है अगर उसके पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है, मतलब उसने डिग्री कंप्लीट कर ली है, भले ही उसकी डिटेल डिग्री नहीं आई है, लेकिन अगर कॉलेज को प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट दे देता है देन ही कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। फॉर्म फिल अभी शुरू हो जाएगा, 12 बजे फॉर्म फिल टाइम दिया था और आई थिंक शुरू हो चुका होगा, आप लोग देख सकते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं एनी अदर कंडीशन। यहाँ पर बोला हुआ है कि ईपीएफओ जो है वो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग सब जानते हैं, तो ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका जो सेकंड वैकेंसी है दोस्तों, अगेन बहुत ही खुशी वाली बात कि 159, जैसा मैं आपको हमेशा कह रहा था, पिछले एक साल से कह रहा था कि 159 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आएंगी फॉर द एपीएफसी एग्जामिनेशन। तो यहां पर 159 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आ चुकी है। और यहां पर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जो एससी कैटेगरी है उसके लिए 25 वैकेंसीज हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 12 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 38 वैकेंसीज हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 16 वैकेंसीज हैं और अनरिजर्व के लिए 68 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी जो पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी हैं उनके लिए भी 8 वैकेंसीज हैं इन्हीं कैटेगरीज के अंडर। तो आप लोग आराम से पूरी जो है इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। लेकिन जब तक मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए, अगेन मैं बार बार कह रहा हूं कि अब कोई फेक वाली बात नहीं है, कोई भी स्पेकुलेशन वाली बात नहीं है। नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने, और मैं एक्चुअल नोटिफिकेशन यूपीएससी से डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूं। यूपीएससी की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करी है नोटिफिकेशन, तो कोई भी फेक नोटिफिकेशन नहीं है दोस्तों। दिस इज द टाइम टू स्माइल एंड प्रिपेयर हार्ड। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अब। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगर हम एपीएफसी एग्जामिनेशन की बात करें तो अगेन ग्रुप ए पोस्ट है, ईओ ग्रुप बी थी और ये ग्रुप ए है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है और लेवल 10 है इन दी पे मैट्रिक्स। एज लिमिट 35 ईयर। अगेन 17 मार्च 2023 क्या है, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म। तो अगर आप उस दिन 35 साल के हो चुके हो तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप जनरल कैटेगरी के हो। लेकिन अगर आप 35 साल के नहीं हुए हो तो देन यू कैन अप्लाई। और एप्रोप्रिएट एज रिलैक्सेशन भी है फॉर ओबीसी, एससी, एसटी एंड फिजिकली हैंडिकैप्ड स्टूडेंट, मैं आपको आगे बताऊंगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगेन वही क्वालिफिकेशन जो मैं आपको काफी टाइम से वर्कशॉप में भी बताता हूं कि अगर आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो हर ग्रेजुएट के लिए ये जॉब है दोस्तों, ठीक है। एंड अगेन यहां पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी लास्ट टाइम वाली है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर आपका कंपनी लॉ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो वो डिजायरेबल माना जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि सिर्फ 1% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी। 99% बच्चे आप जैसे वो रहेंगे जिनके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं होगी और बहुत कम फर्क पड़ता है इस डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का हमारे पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में। तो आपको तो सिर्फ मेहनत करनी है, इस पर्टिकुलर टेंशन को बिल्कुल भी नहीं लेना है कि मेरे पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन ड्यूटीज बताई गई हैं आपकी, ईपीएफओ में एपीएफसी की पोजीशन बताई गई है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन उसको फॉर्म अप्लाई करने की डेट क्या है। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि 25 फरवरी 2023 मतलब आज 12 बजे से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। समझ रहे हो, आज 12 बजे दिन से 25 फरवरी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और जो क्लोजिंग डेट है फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो है शाम 6 बजे 17 मार्च 2023। 17 मार्च 2023 शाम 6 बजे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप भर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ईओ एंड एपीएफसी वो एंड हो जाएगी। दोस्तों अभी फॉर्म भर लीजिए, इससे पहले जो आपकी वेबसाइट है वो हैंग हो या फिर बहुत ज्यादा लोड उस पर आए, तो अभी बेहतर रहेगा कि अगले कुछ दिनों में 2-3 दिनों में आप ये फॉर्म पूरा भर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगेन अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां पर आपको जो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, कि उनके लिए क्या एज रिलैक्सेशन है। और यहां पर यह भी बताया गया है कि जो एज लिमिट है उसमें कितनी रिलैक्सेशन है फॉर बोथ दी पोस्ट। तो ईओ एग्जामिनेशन के लिए जो एज लिमिट रिलैक्स करी गई है वो 3 साल है फॉर ओबीसी कैटेगरी। मतलब अगर आप ईओ एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप 33 ईयर्स तक इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। 33 ईयर की एज तक इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं वो 35 साल 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। सिमिलरली एपीएफसी की अगर मैं बात करूं तो 38 ईयर फॉर ओबीसी एंड 40 ईयर फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स। उसके बाद जो ईपीएफओ में काम कर रहे हैं लोग, जो ऑलरेडी ईपीएफओ के एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 ईयर का प्रोबेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ ईओ एग्जामिनेशन। और यहां पर एक और बात ध्यान रखनी है, आप पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, मतलब आपका ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो आप लोगों को सेंटर में जाके ये पेपर देना है। और यहां पर दोनों एग्जामिनेशन के लिए ईपीएफओ, ईओ एंड एपीएफसी दोनों ही एग्जामिनेशन के जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होंगे वो सेपरेटली कंडक्ट किए जाएंगे। ये बात अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी डाउट आ रहा था कि क्या एग्जाम एक डेट पे होगा। दोस्तों याद रखिए कि नोटिफिकेशन में क्लियरली बोला गया है कि दोनों ही पोस्ट के लिए जो एग्जाम है वो सेपरेटली कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आप लोगों को कोई भी डाउट अब यहां पर नहीं होना चाहिए कि एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो रिक्रूटमेंट की डेट है दैट विल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन यूपीएससी वेबसाइट। इस नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट आपको नहीं बताई गई है। एक बार फिर सुन लीजिए, इस नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट अनाउंस नहीं करी गई है, लेकिन यूपीएससी आपको फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में बता देगा कि एग्जाम डेट एक्चुअल क्या होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया सिलेबस। दोस्तों अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि जब भी हम प्रिपेयर करते हैं, जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे उनको डाउट था कि सर जो सिलेबस हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्या वही आएगा आगे, कोई चेंज तो नहीं होगा। स्माइल करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। तो यहां पर अगर मैं आपको पेपर की स्कीम बताऊं, पैटर्न बताऊं, तो जो टेस्ट होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। 2 आवर का ड्यूरेशन, 120 मिनट का पेपर। ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। जो मीडियम ऑफ पेपर होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होगा। एंड देयर विल बी पेनल्टी। हर पर्टिकुलर रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1/3 की पेनल्टी लगेगी टू द मार्क्स ऑफ दैट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का है तो 1/3 पेनल्टी मतलब 0.833 मार्क्स आपके नेगेटिव चले जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों 1 मार्क्स से सिलेक्शन इधर उधर हो जाती है, तो आई होप आप उसका स्कोप नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सिलेबस की बात करते हैं। देखिए अगर मैं ईओ एग्जामिनेशन की बात करूं तो जनरल इंग्लिश, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो कि मॉडर्न हिस्ट्री है, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज जो कि हमारे करंट अफेयर्स हैं, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, देन जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। याद रखिए जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अभी एपीएफसी में आपको अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर क्या है, जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सिर्फ आपको अकाउंटिंग पढ़नी है। जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ,
देन जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एंड दोस्तों ईओयू की खास बात क्या है कि यहाँ पर जनरल साइंस में सिर्फ बेसिक साइंस आती है, मतलब जो एनसीईआरटी की साइंस है, बेसिक बायोलॉजी, बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, सिर्फ वही आती है। देन जनरल मेंटल एबिलिटी इन क्वांट एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये आपका सिलेबस है फॉर द पोस्ट ऑफ ईओयू। और वेटेज यहां पर अगेन बताई गई है कि 75:25 वेटेज है रिक्रूटमेंट टेस्ट की एंड पर्सनैलिटी टेस्ट की। दोस्तों को ध्यान रख लीजिए कि यूपीएससी मेरिट को रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए रिक्रूटमेंट टेस्ट की वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू द वेटेज ऑफ इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू के मार्क्स 100 हैं तो रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स 300 काउंट किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एपीएससी पोस्ट के लिए। दोस्तों यहां पर अगेन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है कि 2 घंटे का पेपर, सारे क्वेश्चंस के इक्वल मार्क, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, हिंदी एंड इंग्लिश में पेपर एंड 1/3 नेगेटिव। दोनों ही एग्जाम का जो स्कीम है वो बिल्कुल सेम है। दोनों ही एग्जामिनेशन में 2 घंटे का पेपर है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और इक्वल मार्क्स है फॉर एवरी क्वेश्चन। 2.5 के आसपास होते हैं, लगभग 300 मार्क्स का पेपर होता है। एंड दोनों ही एग्जाम्स में जो पेपर का मीडियम है वो हिंदी एंड इंग्लिश है। आगे बढ़ते हैं, देन अब सिलेबस की बात करते हैं। तो यहां पर जनरल इंग्लिश है। अभी देखो मैं डिफरेंस भी आपको बताता जाऊंगा। यहां पर इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट है, तो यहां पर इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज जो है वो एडिशनल कंपोनेंट है। करंट इवेंट्स है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन है, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो कि वहां पर इंडियन पॉलिटी था, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यहां पर ऑडिटिंग ऐड हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड इंश्योरेंस ऐड हो गया, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथ, स्टैट एंड जनरल मेंटल एबिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो दोस्तों वही सिलेबस जो मैं आपको 1 साल से बता रहा हूं, सेम सिलेबस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो दिस इज क्वाइट हाई मूवमेंट फॉर मी, क्योंकि मैं काफी मेहनत कर रहा था आप लोगों के साथ, आप लोगों ने बहुत सुनाया भी हमें, बट आई थिंक फाइनली सब कुछ पेड ऑफ है, सब कुछ सेटल है। जब आप इस एग्जाम में क्लियर करेंगे ना तो मुझसे ज्यादा खुश भी कोई और नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब वेटेज की बात करते हैं। यहां पर भी वेटेज 75:25 है। दोस्तों सेंटर्स आप लोगों को बताए गए हैं कि कहां पर एग्जाम कंडक्ट होगा, आप लोग देख लीजिएगा जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे इनको। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ूं और चीज दिखाऊं आपको, तो इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो है रिगार्डिंग योर डॉक्यूमेंट्स की, आपको डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगे मैं आपको बताता रहता हूं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखिए, अगेन सिटीजनशिप एक मेन एलिजिबिलिटी है और बाकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले बता दी। एज लिमिट्स मैंने आपको पहले बता दी है। 30 है फॉर ईओयू एग्जामिनेशन, 3 साल की एज रिलैक्सेशन है ओबीसी कैटेगरी के लिए और 5 साल की एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी कैटेगरी के लिए। उसके बाद जो एपीएफसी एग्जामिनेशन है वहां पर 35 एज लिमिट है फॉर जनरल कैटेगरी, 3 साल एज रिलैक्सेशन है फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड 5 साल एज रिलैक्सेशन है फॉर एससी एसटी कैटेगरी। ठीक है, एग्जाम डेट, जो एग्जाम डेट है वो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में क्लियरली बताई गई है कि एग्जाम डेट सेपरेट होंगे दोनों के लिए। ईओयू का एग्जाम सेपरेटली कंडक्ट होगा और एपीएफसी का एग्जाम सेपरेटली कंडक्ट होगा, और दोनों ही एग्जामिनेशन की जो डेट है वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में यूपीएससी अनाउंस करेगा। तो आज इस नोटिफिकेशन में डेट अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, आप लोग उस चीज के पीछे क्यों भाग रहे हो, जो आपका ना अगला सवाल आ जाता है। पहले हम बोलते थे कि नोटिफिकेशन आएगी तो आप बोलते थे कब आएगी, फिर हमने बोला नोटिफिकेशन आ गई तो आप बोले एग्जाम डेट कब आएगी। दोस्तों एग्जाम डेट आएगी तो आप बोलेंगे कि पेपर का टाइम क्या होगा। ये चीजें छोड़ दो, प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। दिस इज दी हाई मूवमेंट, क्योंकि ये एग्जाम सिंपल नहीं है निकालना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाके एग्जाम क्लियर होगा। 8 लाख बच्चे इस एग्जाम में कंपीट करने वाले, मोर देन 8 लाख। तो अगर आपने उनमें से 577 में आना है तो दोस्तों लेवल अपार्ट मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं आगे जाऊं तो अगेन यहां पर उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में आपको मिनिमम मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट में कितने भी नंबर क्यों ना आए, आपको इंटरव्यू में 50 फॉर जनरल कैटेगरी आउट ऑफ 100, 45 फॉर ओबीसी कैटेगरी आउट ऑफ 100 एंड 40 फॉर एससी एसटी कैटेगरी आउट ऑफ 100 आपको करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, अगर मेरे व्यूज के लिए अगर मैं एफर्ट कर रहा हूं तो आपको मेहनत करनी चाहिए, आपकी पोस्ट आपकी होनी चाहिए यार, उससे मुझे कोई सैलरी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर याद रखना है कि दोनों ही एग्जामिनेशन में आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से अपने इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। और दोस्तों आफ्टर द रिजल्ट ऑफ रिटर्न जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है, आपको एक डेफ बनना पड़ेगा बिफोर द इंटरव्यू पार्ट। ठीक है, आगे बढ़े। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस ₹25 है फॉर द कैंडिडेट्स, नॉर्मल कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल एससी एसटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए ₹25 फीस है और बाकियों के लिए शायद फ्री है। अगर मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे बताया गया है और कंसेशन एज रिलेक्शन यहाँ पर बताई गई है। तो अपर एज लिमिट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन ऑफिसर सेल बी रिलैक्स बाय 5 ईयर। तो जो लोग ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। अगर आगे बढ़े तो आपको पूरा ये बताया गया कि किस तरीके से आप एज रिलैक्सेशन को इंश्योर कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे एज रिलैक्सेशन लेने के लिए, तो वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और आगे बढ़े तो एज गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी है, उनके लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है।
एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगेन उनके लिए भी रिलैक्सेशन है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अप्लाई करने का पूरा इन्होंने मोड बताया, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कोई भी डिटेल्स जो है वो नेगेटिव मत भरिएगा, क्योंकि फॉर्म फिलिंग के बाद अगर हमने कोई डिटेल नेगेटिव भर दिया तो काफी जो है हमें हैरेसमेंट फील होती है, हमारी टेंशन शुरू हो जाती है। तो क्लियरली आपको इस पूरे नोटिफिकेशन को एक बार गो थ्रू करना चाहिए। मैंने आपको सारी मेजर डिटेल्स बता दिए हैं और उसके बाद आप लोग इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बाद तैयारी शुरू कर दीजिए, फॉर्म फिल करने का तैयारी शुरू कर दीजिए। और हम जल्दी से एक वीडियो भी लेकर आएंगे कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको नोटिफिकेशन की स्टार्टिंग में ले जाता हूँ। दोस्तों बहुत कोई भी शायद मेजर चेंज नहीं है, ठीक है, सारे चेंज माइनर है, एक्सेप्ट वन चेंज की ईओ एओ से डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हटा दी है और एपीएफसी की जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो पहले वाली ही है। तो यहां पर बिल्कुल सौरभ बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर किसी बच्चे ने हमारा मास्टर पैक ले रखा है, मास्टर पैक का मतलब क्या है, द कंप्लीट कोर्स फॉर द एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। दोस्तों वो कोर्स आपको दोनों ही एग्जाम्स में हेल्प करने वाला है, दैट इज द कंप्लीट कोर्स फॉर बोथ द एग्जामिनेशन। सिमिलरली टेस्ट सीरीज प्लस जो कि एसएससी और यूपीएससी वाले बच्चों के लिए है, दैट इज ऑल्सो इनफ फॉर बोथ द एग्जामिनेशन, एंड टेस्ट सीरीज भी इनफ है दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए। फाइनल एलिजिबल अगर आपके पास फाइनल डिग्री आ चुकी है या फिर आपके पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है 17 मार्च से पहले, अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आप एग्जाम के लिए फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ट्रम्प सैलरी बहुत अच्छी है दोस्त, मान के चलो कि एपीएफसी पोस्ट पे 1 लाख से ऊपर है और ईओ पोस्ट पे 80,000 से ऊपर है, ठीक है। और कोई डाउट किसी बच्चे को, दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पर नोटिफिकेशन आपके सामने है और यहाँ पर जितने भी डिटेल्स हैं मैंने आपको 1 बाय 1 बता दिए हैं। मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि 25 फरवरी 2023 आज की डेट से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और 17 मार्च 2023 मतलब जो नेक्स्ट 3 वीक है उनमें फॉर्म फिलिंग होगी और 17 मार्च को शाम को 6 बजे फॉर्म फिलिंग एंड हो जाएगी। और भी कोई मेजर चेंज नहीं है, सारी एज लिमिट रिलैक्सेशन सब कुछ वही है। तो आप लोग आराम से अब शिद्दत के साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी, आप नीचे एक बार मेंशन कर दीजिए। अंकित क्या डाउट है आपका, एक बार दोबारा लिख दीजिए। मिनिमम एज फॉर जनरल कैटेगरी, देखिए इन दोनों ही एग्जामिनेशन में, ईओ में और एपीएफसी में कोई भी मिनिमम एज नहीं है। मिनिमम एज यहां पर मेंशन नहीं करी गई है। एक ही रूल है कि आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है यू कैन अप्लाई। अब वो 17 साल में कंप्लीट है तो भी अप्लाई कर सकते हो, वो 19 साल में कंप्लीट है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो याद रखिए कि ग्रेजुएशन इज द मेन क्राइटेरिया, ना कि मिनिमम एज। नोटिफिकेशन कहां शो हो रहा है, आप लोग अगर यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां पर नोटिफिकेशन मेंशन है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर 512023 आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बैंकिंग दोस्तों कोई भी क्लियर कर सकता है, आपके पास इनफ टाइम होगा, लगभग 4 महीने का टाइम है आपके पास, क्योंकि 2 जुलाई पहली डेट है रिक्रूटमेंट टेस्ट की और 2 जुलाई में काफी टाइम है। आप लोग अगर अभी मेहनत करना चाहें, हाई इंटेंसिटी का प्रिपरेशन करना चाहें, 6 से 7 घंटे अगर आप डेली दे सकते हैं, एक प्रॉपर स्टडी प्लान अगर आप फॉलो करें, थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच आप फॉलो करें तो यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। अगर आप बिगिनर भी हैं या फिर किसी डिफरेंट बैकग्राउंड के भी हैं। प्रवेश, अगर आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है देन यू आर हैविंग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर द एपीएफसी एग्जामिनेशन। वेल डन बॉय, आपके लिए ऑलरेडी थोड़े जो चांसेस है वो ज्यादा अच्छे हो जाएंगे सिलेक्ट होने के, क्योंकि आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। हाई कट ऑफ जाएगा, बिल्कुल दोस्तों। लास्ट टाइम भी कट ऑफ बहुत हाई गया था। अगर आप एपीएफसी एग्जामिनेशन की बात करें तो कट ऑफ जो था वो मोर देन 60% था और ईओ एग्जामिनेशन में जो कट ऑफ था वो भी मोर देन 60% था। यूपीएससी के एग्जामिनेशन में अगर कट ऑफ 60% से ज्यादा आ रही है दैट इज वे टू मच। ओके, कैन वी अप्लाई? यस, यू कैन अप्लाई फॉर बोथ दी पोस्ट। अगर आप 30 साल से नीचे हैं, अगर आप 30 साल से ऊपर हैं तो आप सिर्फ एपीएफसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टडी विद मी, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो ईओ एग्जामिनेशन के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन जो एपीएफसी एग्जामिनेशन है उसके लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंपनी लॉ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। जो प्रीवियस ईयर पेपर है आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया गया है, पीवाईक्यू डाउनलोड कीजिए और हमारी गाइड बुक डाउनलोड कीजिए। दोस्तों वी हैव लॉन्च्ड अ कंप्रिहेंसिव गाइड बुक फॉर द ईपीएफओ एपीएफसी एग्जामिनेशन एंड ईओ एग्जामिनेशन। वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी सारी क्वेरी का कि ईपीएफओ क्या होती है, पोस्ट क्या है, सैलरी क्या है, प्रमोशन कैसे होंगी, डिकोडेड सिलेबस क्या है, वो सारे आपको वहां पर पता लगने वाले हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपनी गाइड बुक की कॉपी अभी सिक्योर करिए। एग्जाम 100 में से 45 फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड 100 में से 40 फॉर एससी एसटी कैटेगरी। एग्जाम डेट में नहीं आई है अभी, ठीक है, टेंशन मत लो एग्जाम डेट की। फॉर्म शुरू हो गए हैं फिर होने, ठीक है। क्लासेस हिंदी मीडियम में नहीं, नवनीत जो पूरा कोर्स है वो बाइलिंगुअल है और जो नोट्स है सारे इंग्लिश में है। और कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लासेस ऑलरेडी हमारा जो कोर्स है पूरा कंप्लीटली अपलोडेड है, तो सारी चीजें अपलोडेड है ऑलरेडी। कंप्लीट कोर्स, अपडेटेड कोर्स आप लोगों के पास है। और अगर हम बताएं आपको कि लाइव रिवीजन क्लासेस भी हम आपके लिए शॉर्टली लेकर आएंगे। फॉर्म अगेन आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिलेगा।
करंट अफेयर लगभग एक साल का बिफोर द एग्जामिनेशन आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो अगस्त 2023 से ऑनवर्ड 2022 ऑनवर्ड आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। अगेन पुष्पेंद्र सारे डाउट आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, वी विल रिप्लाई ऑन दैट। दोस्तों यहां पर नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट थी मैंने आपको दे दी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। करंट अफेयर एक साल के पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है ट्रम्प? तो विदा दीजिए मुझे, एंड दिस इज दी हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि एक एग्जाम जो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारी लाइफ साइकिल में, जिसको हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, वो फाइनली आ चुका है। और अब हमें विदाउट एनी फर्दर डाउट क्लैरिटी के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।